अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद शामी। तो इससे प्रीवियस जो टॉपिक था हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था क्लास मेट्रिक का, जो है ना चैप्टर नंबर 13, जिसका टाइटल का नाम क्या है हमारे पास, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसका सबसे पहले हमने लेक्चर स्टडी किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की रिफ्लेक्शन कैसी होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर इक्वेशन, यानी कि मिरर इक्वेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर को डील करेंगे कि इमेज किस तरह से लोकेट हो सकती है। तो इसके डिफरेंट केसेस हैं, मेरे ख्याल से कुल मिला के टोटल 6-7 केसेस हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कुछ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो पॉइंट मैं बता दूं आप लोगों को कि पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट कहलाता है फोकल पॉइंट कहलाता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, एक पॉइंट एक एक हमारे पास कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आया कि बात करें इसी फिगर से मैं आपको ये वाले पॉइंट क्लियर कर दूं, तो दिस वन इज़ व्हाट, जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके दूसरी तरफ जो पहला डिस्टेंस होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। उससे उतने ही डिस्टेंस पे एक और पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का क्या होता है, जो सेंटर में पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। थोड़ी सी बात रह गई, पहले तो ये क्लियर करें कि हमारे पास मिरर कितने किस्म के होते हैं। दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर जो कि ये वाला है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर जो कि इस तरफ होता है, यूँ इस तरफ को होता है, उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉनकेव मिरर हमारे पास क्या करता है, लाइट को हमारे पास ये क्या करवाता है, अक्सर कन्वर्ज करता है, लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे जमा करता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमारे पास लाइट को डाइवर्ज करता है। मतलब उसकी लाइटें क्या हो रही होती है, सरफेस पे पड़ने के बाद एक पॉइंट पे मिल नहीं रही होती हैं, डाइवर्ज कर रही होती हैं। कॉनकेव मिरर का ये क्वालिटी है कि वो क्या करता है, कन्वर्ज करवाता है लाइट को। आओ अब बात करते हैं, हम वन बाय वन फिगर्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारे पास किस तरह की कन्वर्जन हो रही है और किस तरह से हमारे पास लाइट कन्वर्ज कर रही हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये देखें डिफरेंट केसेस है। देखो हमारे पास से इमेज किस तरह का बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, लार्ज होगा या फिर स्मॉल होगा। ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है। लेट सपोज अगर मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूं तो फिगर में आप देखें, फिगर में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। अब अभी यहाँ पे देखें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया है, या 8C पे रखा गया है, यहाँ पे बिटवीन F एंड C रखा गया है। डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से क्या होंगी, डिफरेंट हमारे पास इमेजेस फॉर्म होंगी। अब अगर बात करें तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी कि इन तीनों कॉलम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ही बताएगा कि ऑब्जेक्ट का जो है ना इमेज कहाँ पे हो रही होगी, कहाँ पे फॉर्म हो रही होगी, साइज़ किस तरह का रहेगा इमेज का, या नेचर किस तरह की होगी इमेज की। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले मैं इन केसेस को वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देखेंगे कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, नेचर क्या होगी, सही है, साइज़ किस तरह का होगा इमेज पे। फिर बियॉन्ड सी चले जाएंगे, 8C पे प्लेस करके देखेंगे, बिटवीन C एंड F रखेंगे, 8F पे रखेंगे, बिटवीन F एंड P। इन तमाम पॉइंट पे रख के वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इमेजेस किस तरह की फॉर्म होती हैं। इस बात को माइंड में रखें। दूसरी बात यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हमेशा याद रखें, ये वाली लाइन जो मिरर के बिल्कुल सेंटर वाली लाइन कहलाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हम जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट से एक रे बिल्कुल सीधी निकलती है, ये रूल नंबर 1 है। सीधी निकलती है और कहाँ से गुजर जाती है, फोकल पॉइंट से, फोकल पॉइंट से गुजर जाती है। दूसरी रे हमारे पास हमेशा याद रखें, दूसरी रे कहाँ से निकलेगी, उसी ऑब्जेक्ट में से निकलेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होती हुई आगे मिरर की तरफ जाएंगी। ये 2 रूल हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल हैं, तमाम में यही फॉलो हो रहे हैं, इनका ख्याल रखें आप, सही है। पहली रे कहाँ से निकलती है, ऑब्जेक्ट से निकल के सीधा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सीधा जाके मिरर से टकरा के फिर फोकल पॉइंट से होते हुए आगे जाती है। दूसरी रे हमारे पास जो निकलती है, यहाँ पे तो ये केस थोड़ा सा अलग है, ये वाले में देख लें। दूसरी रे जो निकलती है उसमें क्या हो रहा होता है, वो रे
सीधा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर से जाके टकराती हैं। ये रूल हैं, ये रूल को फॉलो करने हैं आपने। अब देखें पहला वाला, अगर मैं बात करूं तो एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एक ऐसी जगह में रखा हुआ है जो क्या हो रहा है, मिरर की रेंज में बड़ी मुश्किल से आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट प्लेस है। अब यहाँ से पहली रे निकली पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस से इसके पैरेलल जाके टकराई। टकराने के बाद क्या होगा, हमारे पास फोकल पॉइंट से होती हुई आगे निकल गया, ये यहाँ पे निकल गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा, दोबारा से दूसरी रे को यहाँ पे शो करके नहीं दिखाया गया। दूसरी जो रे है हमारे पास उसको शो नहीं कराया गया, बल्कि दूसरी रे को भी यहाँ से पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस टकरा के ये जाके यहाँ पे मीट कर रही है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। अगर हम बात करें कि एट दी फोकस इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, जब इन्फिनिटी पे हम रखते हैं तो इमेज के जहाँ पे फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज हमारे पास फोकस के ऊपर बन रही होगी, यानी कि फोकल पॉइंट ये वाली जगह के ऊपर जाके इमेज हमारे पास फॉर्म होगी। बात समझ में आ गई। और साइज़ ऑफ द इमेज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, छोटी। अब देख सकते हैं यहाँ पे इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है, हालांकि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था। इमेज क्या हो रही है, यहाँ छोटी सी एक इमेज बन रही है। तो ये इमेज कैसी है, डिमिनिश बन रही है, सही है। पॉइंट साइज़ यानी कि पॉइंट जितना इसका साइज़ का इमेज का साइज़ बन रहा है। अगर हम बात करें रियल है, इनलार्ज है, इन्वर्टेड है, या फिर हमारे पास इरेक्ट है, उसकी बात की जाए तो रियल और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, अगर पेन यहाँ रखा हुआ तो यहाँ पर भी पेन ही नज़र आ रहा है, इसका मतलब रियल है। इन्वर्टेड का मतलब पेन यहाँ पे यूँ रखा गया था और यहाँ पे आके हमारे पास पेन यूँ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब होता है इन्वर्टेड। बात समझ में आ गए। चले हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करें बियॉन्ड सी से थोड़ा सा पीछे प्लेस करें तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बिटवीन एफ एंड सी फॉर्म होगी। ये देख सकते हैं आप, एरो बना के मैंने दिखाया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में इमेज फॉर्म होगी। ये वाली फिगर किसको शो कर रही है, यानी कि जो हमारा केस नंबर 2 है, सेकंड केस हम डील कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पीछे जाके प्लेस करें तो रूल वही है, पहली रे गई टकरा के फोकल पॉइंट से आ गई, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई गई। ये दोनों लाइनें जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, और इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म हो रही है। और ये भी कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। पेन था, पेन ही नज़र आ रहा है। इन्वर्टेड का मतलब पेन यहाँ पे यूँ रखा हुआ था, यहाँ पे जाके यूँ नज़र आ रहा है। इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया। और इसका जो साइज़ होगा इमेज का वो कैसा होगा, ये भी काफ़ी छोटी बन रही है। ये इमेज भी आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी बन रही है। अब चलते हैं हम केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में क्या हो रहा, अगर कि हम प्लेस करें ऑब्जेक्ट को 8 सी पे, सी के ऊपर ही प्लेस करें, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी हमारे पास, बियॉन्ड सी। कहाँ पे होगी, हमारे पास ये 8 सी के ऊपर ही इमेज फॉर्म हो रही है। ये देख सकते हैं आप, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट शो हो रहा है और ये नीचे की तरफ जो है वो इमेज शो हो रही है। वहीं केस से पहली गई फोकल पॉइंट से होती हुई आई, दूसरी फोकल पॉइंट से होती हुई आगे की तरफ गई। दूसरी रे हमारे पास, दूसरी यहाँ से पड़ी और वो ये भी जाके फोकल पॉइंट से होते हुए आगे की तरफ गई। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है हमारे पास, इमेज देख सकते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर फॉर्म हो रही है। तो अगर ये एक ऐसा केस है जिसमें क्या हो रहा है, सी पे रखने से सी के ऊपर ही इमेज फॉर्म हो रही है। ये केस नंबर 3 था, सही है। और अगर इसकी नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड है ये भी। और साइज़ की बात करें तो सेम साइज़ का देख सकते हैं आप, ऊपर की तरफ भी एरो देख सकते हैं, नीचे की तरफ भी एरो देख सकते हैं। दोनों एरो की जो साइज़ हैं वो कैसे हैं, सेम है। अगर सी पे रखते हो तो साइज़ जो इमेज का होगा वो कैसा होगा, सेम ही होगा। फोर्थ केस की तरफ चलते हैं। अगर कि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में प्लेस करते हैं तो हमें इमेज कैसी फॉर्म होती हुई नज़र आएगी, ये चली जाएगी इमेज बियॉन्ड सी चली जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे जाकर कहीं पे इमेज बन रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, और ये ए प्राइम और बी प्राइम किसको शो कर रहे हैं, इमेज को शो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। वही रूल है, पहली रे गई जाके फोकल पॉइंट से होती हुई निकल गई, दूसरी रे क्या हो गया हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखें दूसरी वाली रे यहाँ से शो करवाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ पे जाके कहीं पे मीट करनी है तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। तो ये क्या हो गया, केस नंबर 4 हो गया, जिसमें क्या हो रही है, इमेज अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं सेंटर और
फोकल पॉइंट के बीच में, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड सी जा रही है, सी के पीछे जाके कहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है। और ये भी कैसी होगी, नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। बार बार बताने की नीड नहीं है, रियल और इन्वर्टेड मैंने आपको बता दिया। रियल और इन्वर्टेड होगी। और ये क्या होगी, काफ़ी बड़ी है, देख सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखें कितना छोटा है, इमेज का डिस्टेंस देखें अच्छा खासा डिस्टेंस बन रहा है, सही है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में क्या हो रहा है, अगर कि आप इमेज को कहाँ पे प्लेस करते हो, इमेज को 8F पे रखते हो। F मीन्स कहाँ पे, फोकल पॉइंट के ऊपर इमेज को अगर रखते हो, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट को अगर फोकल पॉइंट पे रखते हो तो इमेज कहाँ पे जाके फॉर्म होगी, आप देख सकते हैं वही रूल। पहली रे कहाँ से गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकल पॉइंट से होते हुए आगे गई। और दूसरी रे क्या हुई हमारे पास, वो रे यहाँ से निकली और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये एक ऐसे पॉइंट पे जाके मिल रही हैं जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। यानी कि ये लाइनें देखें तो आप यहाँ मिलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन हमने ये इमेजिन किया कि ये लाइनें जाते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कहीं पे जाके मिलेंगी, तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, इसकी जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी वो कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म हो रही होगी। और इमेज का जो नेचर अगर देखा जाए तो वो भी कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड है। अगर साइज़ ऑफ द इमेज की बात की जाए तो वो क्या होगी, बहुत ही हद से ज़्यादा बड़ी इमेज फॉर्म हो रही होगी। हालांकि ऑब्जेक्ट देखो, डिस्टेंस इतना सा डिस्टेंस था, इमेज आप देखें तो कहीं दूर जाके बन रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पर भी नहीं मिल रही है, यहाँ पर मिलती तो ये होता इमेज का साइज़। यहाँ पर भी नहीं मिल रही, कहीं दूसरे जाके इन्फिनिटी पॉइंट पे मिल रही है, तो वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इमेज का जो साइज़ होगा वो काफ़ी लार्ज नज़र आएगा। अब चलते हैं हम केस नंबर 6 की तरफ, लास्ट केस हमारा इस टॉपिक का। इसमें क्या हो रहा है, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो देन हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो किस तरह की होगी, नेचर किस तरह का होगा, साइज़ किस तरह का होगा, या पोजीशन किस तरह की होगी इमेज की। इस चीज़ को देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वही केस, पहली रे निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाके टकराई, फिर फोकल पॉइंट से होती हुई गुजर गई। दूसरी रे हमारे पास देखें यहाँ से आ रही है। अब इन दोनों लाइनों का यहाँ कहीं जाके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर इन रे को हम इमेजिनरी तौर पे इन रे को पीछे की तरफ रिवर्स करवा दें, ये केस सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस को थोड़ा गौर से देखें, ये लाइनें दोनों कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, तो इमेज इस तरफ फॉर्म नहीं हो रही बल्कि मिरर के बैक साइड में जाके फॉर्म होगी। तो इसको इमेजिनरी लाइनों को मैंने डॉटेड एरिया से बनाया, ये इमेजिनरी लाइनें यहाँ जाके मीट करेंगे तो इमेज इस वाले पॉइंट के ऊपर फॉर्म होगी। तो ये इमेज, अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, ये इमेज कैसी बनेगी हमारे पास, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब इमेजनरी है ना, ये हकीकत में तो इमेज यहाँ मिरर के पीछे जाके बन रही है, तो हमें कैसे दिख रही है भाई, ये भी तो एक बात है ना। मिरर के पीछे जाके अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो हमें कैसे दिखेगी, नहीं दिखेगी। लेकिन हमने इमेजिन किया कि अगर ये दोनों रेजिस क्या होती हैं, जाके यहाँ पे मीट करती हैं, इमेजिन इमेजिन तो कर सकते हैं ना, कोई पाबंदी तो नहीं। इमेजिन किया कि यहाँ पे जाके इमेज बन रही है, ये दोनों रेजिस यहाँ जाके क्या कर रही हैं, एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो ये इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। यानी कि वर्चुअली सोची हुई बात हो रही है, माइंड मैपिंग हो रही है, यहाँ पे जाके इमेज फॉर्म होगी, इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और इसका साइज़ भी क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा, इनलार्ज होगा। और साथ में क्या कहा, बिहाइंड द मिरर। अगर साइज़ ऑफ द इमेज की, सॉरी साइज़ नहीं, पोजीशन ऑफ द इमेज की बात की जाए तो मिरर के बिहाइंड यानी कि मिरर के बैक साइड में जाके इमेज फॉर्म हो रही है। इस बात को याद रखें। आज के लिए इतना रखें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करने से क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप भी लाइक, कमेंट और शेयर कर लिया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।